जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीडब्ल्यूडी लोगों को कम दरों पर लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वो कैसे करती है, क्यों करती है और कौन कौन से लोन प्रोवाइड करती है, हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को राइट दिया जाए शिक्षा के तौर पर, और आर्थिक तौर पर इंडिपेंडेंट बनने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें मार्केट से कम दरों पर लोन प्रोवाइड करती है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करती है, जिससे उनको सपोर्ट मिले एजुकेशनल के तौर पे या आर्थिक तौर पे सारी अपॉर्चुनिटी उनको मिले। करती कैसे है? पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें लोन प्रोवाइड करती है एनएचएफडीसी के अंडर, जो कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये करती क्यों है, पर्पस क्या है? पहला पर्पस है कंसेशनल क्रेडिट, यानी कि बाजार से उन्हें कम दरों पर लोन देना। फिर इनकम जनरेशन, अब बहुत सारे लोगों के पास इनकम जनरेशन नहीं होती, तो उन्हें एक ऐसा पॉइंट देना, ऐसी जगह, ऐसा उनको व्यवसाय देना जिससे उनकी इनकम जनरेट हो पाए, जिससे उनकी मासिक आय मिल पाए। फिर होता है सेल्फ रिजिलेंस, कि उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, वो आत्मनिर्भर बने। पहली बात, उन्हें कंसेशनल रेट देना। दूसरा, मार्केट से कम दरों पर लोन देना। क्यों? या तो वो उनकी मासिक आय जनरेट हो, इनकम जनरेट हो। सेकंड, उनकी वो आत्मनिर्भर बने, वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। फिर इसके अंदर कवर क्या क्या आता है, यानी कि एनएचएफडीसी जो गवर्नमेंट के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगजनों को लोन दे रही है, वो किस किस प्रकार के देती है। पहला, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ऐसा कोई भी काम जिससे आप अपने लिए आय जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो दुकान खोलना हो, चाहे कोई गाड़ी पे सामान बेचना हो, या कोई स्किल ऐड करनी हो। ऐसा कोई भी काम जो जिससे आप अपने आप अपनी मासिक आय ले पाए। सेकंड, हायर एजुकेशन। अगर कोई भी बच्चा अगर हायर एजुकेशन यानी कि आगे पढ़ना चाहता है, तो एनएचएफडीसी उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, एजुकेशनल लोन यानी कि शिक्षा के लिए लोन। फिर वोकेशनल, अगर कोई भी बच्चा कोई भी स्किल सीखना चाहता है, यानी कि कोई भी ऐसा काम सीखना चाहता है जिससे उसके अंदर की तकनीकी या ये तकनीकी बाहर आए, वो कोई ऐसी चीज सीखे जिससे उसकी मासिक आय जनरेट हो। फोर्थ, असिस्टिव डिवाइसेस। अब विकलांगों के जो दिव्यांगजनों के जो असिस्टिव डिवाइसेस आते हैं, चाहे वो चश्मा ले लें, चाहे फोन ले लें, चाहे व्हील चेयर ले लें, वो बहुत महंगे आते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो वो नहीं खरीद पाते। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएचएफडीसी के अंडर उन्हें असिस्टिव डिवाइसेस खरीदने के लिए लोन देती है, जो कि मार्केट से बहुत कम दरों पे होते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, यानी कि कौन कौन उन लोन को ले सकता है। पहला, आप पर्सन में डिसेबिलिटी होने चाहिए, यानी कि आप दिव्यांगजन होने चाहिए, जिसकी परसेंटेज 40 या 40% से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप भारत में दिव्यांग होने की सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, इस केस में आपको आपका सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट 40% से 40% या 40% से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, और मेंटल रिटायर्डनेस है तो किसी को, तो वो 14 साल से ऊपर का होना चाहिए। थर्ड, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इंडिया का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, तो उसे वो लोन नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट रेट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने इंटरेस्ट रेट होते हैं? अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 5%, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट रेट लोन लेते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका, 30 लाख तक ले रहे हैं तो 5%,
उससे ऊपर जा रहे हैं तो आपका 6%, फिर 7, फिर 9, और ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। फिर होम लोन में आपका 50 लाख रुपए तक का आपको 7% में मिल जाएगा। 5 लाख से लेके 50 लाख तक का आपका घर के लिए लोन 7% पे मिल जाएगा, जिसका लाभ मैं भी उठा रही हूँ। फिर एजुकेशनल लोन की लिमिट होती है 50 लाख तक, जिसका इंटरेस्ट रेट होता है 7%, और जो कि उनके लिए एप्लीकेबल है जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में या इंडिया से बाहर, भारत में या भारत से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं। और इसमें किसी के लिए भी कोई रिबेट नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है, सिर्फ 4% आपका होम एजुकेशनल लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, राइट। फिर आता है एनएचएफडीसी में आप लोन कैसे ले सकते हैं। सो एनएचएफडीसी ने कुछ बैंकों के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। आईडीबीआई बैंक से आप सारे प्रकार के लोन, जब जो जितने भी प्रकार के लोनों की हमने अब तक बात की है, सारे प्रकार के लोन आप ले सकते हैं, बट यूनियन बैंक में सिर्फ आपको होम लोन मिलेगा। तो एनएचएफडीसी ने ऐसा किया क्यों है? क्योंकि एनएचएफडीसी दिल्ली में तो है, पर दिल्ली के बाहर वाले लोगों को कैसे मिलेगा, इसीलिए उन्होंने बैंकों के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, जिससे आप किसी भी शहर में किसी भी जगह पे यूनियन बैंक या आईडीबीआई बैंक में जाकर ये लोन की सुविधा उठा सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, सारे प्रकार के, चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे कार लोन हो, ऑटोमोबाइल लोन हो, वो आप आईडीबीआई से लेंगे, और यूनियन बैंक से सिर्फ आप होम लोन की सुविधा उठा सकते हैं। और जल्दी से, अगर आप दिव्यांगजन हैं या दिव्यांगजन के किसी को जानते हैं, तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। फिर ये इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती क्या है, इतने सब कुछ करने का उनको फायदा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगजन लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, शिक्षित होंगे वो, एजुकेटेड होंगे, एम्पावरमेंट मिलेगा उनको, यानी कि वो अपने लिए इंडिपेंडेंट होंगे, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ना आर्थिक तौर पे, ना शिक्षित तौर पे, और ग्रोथ होगी। क्योंकि अगर डिसेबल्ड लोग और नॉन डिसेबल्ड लोग साथ में एम्पावर्ड होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे, तो इससे हमारे देश की भी ग्रोथ होगी। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी फायदेमंद लगा हो, और आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कोई लाभ उठा सकता है, तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि या अगर आप डिसेबल्ड हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो डिसेबल्ड है, दिव्यांगजन है, तो उनके साथ प्लीज 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 ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।